दक्षिण कोरिया में हाहाकार। किम ने दक्षिण कोरिया को डराया, बॉर्डर पर 250 गोले बरसाया। पचहत्तर सालों की दुश्मनी अब जंग में ठनी। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन एक ऐसा शख्स है जिसके सिर पर हमेशा सनक सवार रहती है, और यह सनक है बारूदी सनक, जिससे ना सिर्फ वो खेलता है बल्कि अपने पड़ोसी देशों को भी डराता धमकाता है। किम जोंग की लेटेस्ट सनक उसके पड़ोसी दुश्मन देश साउथ कोरिया ने खोली है। साउथ कोरिया के मुताबिक बीती रात नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की सेना ने दक्षिण कोरिया की समुद्री सीमा पर ताबड़तोड़ गोले दागे हैं। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल किम सेंग क्यूम के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की आर्मी ने दक्षिण कोरिया के पश्चिमी तट पर 100 गोले और पूर्वी तट पर 150 गोले दागे हैं। गोले दक्षिण कोरिया के समुद्र क्षेत्र में नहीं बल्कि समुद्र बफर जोन के भीतर गिरे हैं, जो एक उकसावे की कार्रवाई है और सीधा 2018 में हुए समझौते का खुला उल्लंघन है। इससे चंद दिन पहले भी उत्तर कोरिया ने साउथ कोरिया के समुद्री दिशा में एक बैलिस्टिक मिसाइल और 170 राउंड गोला बारूद दागे थे। इतना ही नहीं, दक्षिण कोरिया से सटी तनावपूर्ण सीमा के पास नॉर्थ कोरिया ने अपने युद्धक विमान भी उड़ाए थे। जिस तरह से नॉर्थ कोरिया हथियारों के टेस्ट के लिए साउथ कोरिया को टारगेट करता है, उससे अब यह तनाव और बढ़ता दिख रहा है। साउथ कोरिया की समुद्री सीमा में किम की तोपों ने जो 250 गोले बारूद बरसाए हैं, इसके पीछे तानाशाह के चिढ़ने की भी वजह सामने आई। किम जोंग ने दक्षिण कोरियाई सीमा पर ताबड़तोड़ गोले ऐसे समय में बरसाए जब साउथ कोरिया ने ऐलान किया था कि वो नॉर्थ कोरिया की उकसावे वाली कार्रवाई का जवाब देने के लिए अपना सैन्य अभ्यास शुरू कर रहा है। किम ने साउथ कोरिया के इसी ऐलान का जवाब अपनी तोपों से दिया है। इतना ही नहीं, तानाशाह के गोले बरसाने के पीछे उसकी चिढ़ की एक और वजह यह भी है कि हाल ही के दिनों में साउथ कोरिया और अमेरिका ने साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल किया था। इस ड्रिल से सन की इतना चिढ़ा हुआ था कि ड्रिल के वक्त ही उसने बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट कर दिया था। बदले में अमेरिका और साउथ कोरिया ने भी मिसाइलें दागकर तानाशाह की सनकीपन का उसी के लहजे में जवाब दिया था। तानाशाह इसी जवाब का बदला लेने के लिए तिलमिला रहा था, जिसका नतीजा यह हुआ कि उसने बीती रात ही साउथ कोरिया की समुद्री सीमा में बारूद बरसाए। जिस तरह से किम जोंग ने ताबड़तोड़ 250 गोले दक्षिण कोरिया के बॉर्डर पर गिराए, उससे तो साफ है कि किम जोंग ने युद्ध का बिगुल बजा दिया है। किम जोंग की अब तैयारी न्यूक्लियर वॉर की है, जिसके लिए वो जल्द ही बड़ा धमाका करने वाला है। साउथ कोरिया ने भी पिछले दिनों दावा किया था कि किम जोंग न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला थे और नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में इसकी बड़ी तैयारी चल रही है। किम जोंग सितंबर से लेकर अब तक करीब 7 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट कर चुका है और ये सभी टेस्ट किम जोंग की निगरानी में किए गए। मिसाइल टेस्टिंग साइट से भी किम जोंग की तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें वो इन मिसाइलों का टेस्ट करते हुए देखा जा रहा था। इस मिसाइल टेस्टिंग को लेकर तानाशाह ने धमकी भरा दावा यह भी किया है कि हाल फिलहाल में आजमाई गई मिसाइलें दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी ठिकानों पर परमाणु हमले करने में सक्षम है। किम जोंग की सनक से साफ है कि वो दुनिया को अपने परमाणु हथियारों से डराना चाहता है। यही नहीं, वो किसी के दबाव में नहीं है। उसने इन बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करके दिखा दिया। अब साउथ कोरिया की सीमा पर लगातार बम बरसाकर वो अपना मकसद साफ कर रहा है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो नॉर्थ और साउथ कोरिया आखिर दुश्मन क्यों है, अब उसे भी आपको बता देते हैं। देखिए, 1945 तक कोरिया एक संयुक्त देश था। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो कोरिया के 2 विभाजन हुए। कोरिया का नॉर्थ क्षेत्र पर सोवियत सेना का कब्जा हुआ, तो वहीं कोरिया के दक्षिण हिस्से पर अमेरिका का कब्जा हुआ।
इसके बाद दोनों देशों की अलग अलग पहचान बन गई। लेकिन 1950 में नॉर्थ और साउथ कोरिया में युद्ध हुआ और इस युद्ध में दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका समेत 15 देश आए, तो वहीं उत्तर कोरिया का साथ रूस और चीन ने दिया। 3 साल बाद 1953 को यह युद्ध खत्म हुआ, यानी कि 1953 को, और नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों स्वतंत्र राष्ट्र बने। लेकिन दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक विरोधाभास बना रहा। तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब 1968 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को उत्तर कोरिया ने मारने की कोशिश की। यही नहीं, 1983 में म्यांमार में बम धमाका हुआ जिसमें दक्षिण कोरिया के 17 नागरिक मारे गए। आरोप उत्तर कोरिया पर लगा और तनाव बढ़ता चला गया। इन वजहों से दोनों की दुश्मनी काफी दशकों पुरानी होती चली गई और फिर आज नतीजा सबके सामने है। तो देखिए, किम जोंग एक बार फिर से साउथ कोरिया से युद्ध की तैयारी कर रहा है। यही वजह है कि हाल के दिनों में ही किम जोंग ने लगभग 7 बैलिस्टिक मिसाइलें टेस्ट कर चुका है। बेलगाम तानाशाह किम जोंग दुनिया की परवाह किए बगैर मिसाइलों पर मिसाइल दाग रहा है। तानाशाह इसीलिए भी बेलगाम हो चुका है क्योंकि हाल ही में उसने अपने संसद में ऐसा कानून पास कर लिया है जिससे उसे और उसकी आर्मी को दुश्मन देशों पर परमाणु अटैक की खुली छूट देता है। किम के इस फैसले से जहां दुनिया में टेंशन है, तो वहीं साउथ कोरिया और अमेरिका भी इससे हैरान और काफी परेशान है। किम जोंग की सनक, महाविध्वंसक, महाविनाशक। न्यूक्लियर मिसाइल, तबाही ही तबाही। तानाशाह किम का पागलपन, न्यूक्लियर वॉर का ओपन चैलेंज। ट्रिगर ऑन करेगा नॉर्थ कोरिया, तबाह होगा अमेरिका साउथ कोरिया। पूरी दुनिया में किम जोंग को सनकी और तानाशाह ऐसे ही नहीं कहा जाता, उसके फैसले ही उसे विध्वंसक सोच की श्रेणी में लाकर खड़ा करते हैं। किम जोंग की परमाणु मिसाइलों की सनक ने एक बार फिर दुनिया में डर और खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। तानाशाह किम के एक फैसले ने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने परमाणु अटैक को लेकर नई पॉलिसी बना ली है जो उसे न्यूक्लियर अटैक की खुली छूट देती है। उत्तर कोरियाई मीडिया के मुताबिक हाल में ही किम जोंग ने संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि नॉर्थ कोरिया संसद के सदस्यों ने एक कानून को मंजूरी दी है जो नॉर्थ कोरिया की आर्मी को दुश्मन ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर अटैक का अधिकार देता है। न्यूक्लियर अटैक पर नॉर्थ कोरियाई आर्मी को खुली छूट देने वाली पॉलिसी को मंजूरी देने की खबर ने पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया है। इस खबर से न सिर्फ पड़ोसी देश साउथ कोरिया और जापान डरे हुए हैं, बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया भी तानाशाह किम जोंग के फैसले से बेहद परेशान है। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल सनक अमेरिका से उसके जानी दुश्मनी का नतीजा है। अमेरिका को ताकत दिखाने के लिए नॉर्थ कोरिया नई नई एटमी मिसाइलें टेस्ट करता रहता है। नॉर्थ कोरिया के पास 2 ऐसी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं जिससे नॉर्थ कोरिया अपने इलाके में बैठे बैठे फायर कर दे तो अमेरिका भी तबाह हो जाए। नॉर्थ कोरिया से अमेरिका की दूरी करीब 8,300 किलोमीटर से ज्यादा है और नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद ताइपोडोंग 2 और हवासोंग 15 परमाणु से लैस मिसाइलें ऐसी हैं जिसकी जद में अमेरिका आता है। ताइपोडोंग 2 एक ऐसी न्यूक्लियर मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर है और यह भी ऑपरेशनल मोड में है। वहीं हवासोंग 15 भी न्यूक्लियर मिसाइल है जो ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में आती है। इसकी मारक क्षमता ताइपोडोंग 2 से भी ज्यादा है। इसकी मारक क्षमता करीब 13,000 किलोमीटर है जिसका परीक्षण अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने किया।
परमाणु जखीरे पर रोक लगाने की अमेरिका की धमकी के बावजूद तानाशाह किम जोंग ने इस साल विध्वंसक हथियारों में 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और हथियारों को लॉन्च किया है। इतना ही नहीं, अमेरिका से अदावत इतनी बढ़ गई है कि किम जोंग ने साफ कह दिया है, अमेरिका से दुश्मनी का मुकाबला करने के लिए परमाणु हथियारों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। किम जोंग ने कुछ वक्त पहले भी अमेरिका और दक्षिण कोरिया को धमकी दी थी। तानाशाह ने कहा था, अगर जरूरत पड़ी तो उत्तर कोरिया खुद की रक्षा करने के लिए अमेरिका पर परमाणु हथियार के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा। साफ है कि परमाणु की सनक ने तानाशाह को पागल कर दिया है और अगर अमेरिका से अदावत और बढ़ी तो सन की तानाशाह किम जोंग न्यूक्लियर मिसाइलों का ट्रिगर दबाने से पीछे नहीं हटेगा और उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो किम जोंग ने उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित किया है। उसने ये नहीं बताया है कि उसके पास कितने परमाणु हथियार हैं, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि उसके पास 20 परमाणु हथियार हैं। वैसे आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है। किम जोंग उनको मिसाइलों की सनक है, तभी तो वो पिछले कुछ सालों में मिसाइलों का प्रदर्शन ऐसे करता है जैसे कि वो किसी खजाने की नुमाइश कर रहा हो। दुनिया की न्यूक्लियर वॉर गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी है किम जोंग उन। अकेला किम जोंग उन ही है जो दुनिया के बारूदी बवंडर का बादशाह है। वो वक्त वक्त पर अपने तरकश से खतरनाक हथियार निकालकर दुनिया को दहशत में डाल देता है। उसका जंगी मंसूबा ऐसा है कि हर वक्त दुनिया पर वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराता रहता है। किम जोंग के इस हथियार ने दुनिया के सामने एक बार फिर परमाणु युद्ध का सायरन बजा दिया। अमेरिका से लेकर साउथ कोरिया और जापान तक सन की तानाशाह के इरादे से सतर्क हो गए। कुछ दिन पहले उत्तर कोरिया ने अपनी मॉन्स्टर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। बिल्कुल अलग अंदाज में किम जोंग उन उस मिसाइल को लेकर सामने आया। उसकी अकड़ ऐसी थी जैसे वो अमेरिका को अपने स्टाइल से चिढ़ा रहा हो। किम जोंग उन ने काली लेदर जैकेट पहनी थी और एविएटर ग्लास लगाए हुए थे। वो लगातार हंस रहा था और तालियां बजा रहा था। किम के बाहर आने के बाद इधर ट्रिगर दबता है और उधर वो मॉन्स्टर मिसाइल अपने मिशन पर निकल पड़ती है। इस मिसाइल को खास तौर पर हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल अमेरिका तक परमाणु हथियार गिराने में सक्षम है, इसलिए जैसे ही मिसाइल परीक्षण का वीडियो सामने आया, सुपर पावर अमेरिका भी घबरा गया। इस मिसाइल का नाम हवासोंग 17 है। परीक्षण के दौरान यह मिसाइल 6,238 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पहुंची और इसने उत्तर कोरिया और जापान के बीच समुद्र में गिरने से पहले 1,090 किलोमीटर का सफर तय किया। माना जाता है कि उत्तर कोरिया ने इस मिसाइल को जिस मकसद से तैयार किया है, वो उस मकसद को पूरा करने में कामयाब रही। 우리의 핵무기는 건국 초기부터 세계 최초의 핵 사용국이며 세계 최대의 핵 보유국인 미국의 핵 공격을 받아온 우리 공화국이 자기 전원과 안전을 굳건히 수호하고 핵전쟁 위협을 완전히 제거하기 위하여 수십 년간의 간과하고 피어린 투쟁으로 마련한 억제 수단이고 절대 병기입니다. यही नहीं, उत्तर कोरिया ने अगले 5 साल में पहली बार न्यूक्लियर परीक्षण करने का भी दावा किया है। उत्तर कोरिया के इस दावे ने पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि सन की तानाशाह जो ठान लेता है उसे करके ही दम लेता है, और अगर उसने न्यूक्लियर परीक्षण जैसा कदम उठाया तो अमेरिका और उसके साथी देश चुप नहीं बैठेंगे। उत्तर कोरिया को उसकी हरकत का जवाब दिया जाएगा, जिसका अंजाम विश्व युद्ध से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।